नमस्कार दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी से जुड़े हुए बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट हैं, तो उन्हें आज हम क्लियर करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में चल रहे हैं, बहुत सारा डर लग रहा है बहुत सारे विद्यार्थियों को कि कैसे क्या होगा, किस प्रकार से हमें टाइपिंग करनी होगी, क्या होगा वहाँ पर जब हम टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो माइंड में उथल पुथल चल रही हैं उन्हें आज हम शांत करने वाले हैं। तो बिल्कुल बिना डरे आपको टाइपिंग करनी है और आज हम इस टॉपिक पर ही बात करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट सेक्शन पर जो कमेंट आ रहा है कि सर बहुत डर लग रहा है, क्या करें, क्या किया जाए कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, मिनिमम नंबर कितने लाने होंगे आपको, ठीक है। इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत से ही हम पहले क्वेश्चन से ही लेते हैं कि आपका पहला जो क्वेश्चन रहता है कि कैसे अपने डर को भगाया जाए कि मेरा जो टाइपिंग बिगड़े ना, अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अपनी जो डेली रूटीन पर जो टाइपिंग कर रहे हो उसी प्रकार से आपको टाइपिंग करना है, किसी प्रकार से डरना नहीं है और उसी प्रकार से आपको डेली की तरह ही तैयारी करनी है और उसी प्रकार से आपको एग्जाम सेंटर पर भी टाइपिंग करना है, ठीक है। जो एक्यूरेसी है बनी हुई है उसे ही अपने स्तर पर बनाए रखें, क्योंकि आप अधिक अब टाइम बचा नहीं है और आप चाहते हो कि मेरी एक्यूरेसी और टाइपिंग स्पीड बढ़ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतने दिनों में जब टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ी है तो अब 5 या 6 दिनों में आपकी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, जाहिर है कि आपके जो 10 से 10 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से बढ़ सकते हैं, तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन किस विषय में बढ़ाना है, हिंदी की टाइपिंग में बढ़ाना है या इंग्लिश की टाइपिंग में बढ़ाना है। अगर आपको हिंदी की टाइपिंग कमज़ोर लग रही है तो उसमें आपको एफर्ट करना है, आपको अच्छे से टाइपिंग कर पाओ, इसलिए आपको उसमें ज़्यादा ध्यान देना है और उसी के आधार पर आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। तो टाइपिंग अगर आपकी हिंदी की टाइपिंग बहुत कमज़ोर है तो आप हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश को 1 घंटा दे रहे हो तो आप हिंदी को 2-3 घंटे आप टाइपिंग करो, ठीक है, जब जाके आपकी टाइपिंग एफिशिएंसी बढ़ी, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बैक स्पेस का यूज करना चाहते हैं लेकिन करें या न करें इस संशय में है। तो बिल्कुल अगर आपने टाइपिंग स्पीड से संबंधित में कोई डाउट है तो हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आप कमेंट सेक्शन पर हमें लिख कर दे दीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये डाउट रहना है कि क्या बैक स्पेस का यूज करना चाहिए हमें। तो बिल्कुल अगर आपको लगता है कि मैं बैक स्पेस का यूज अच्छी तरीके से कर पाऊँगा और इसमें मेरी जो एफिशिएंसी है, जो एक्यूरेसी है, जो स्पीड है, उस पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा, तो बिल्कुल आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर विद्यार्थियों ने बैक स्पेस यूज बिना ही स्पीड टाइपिंग करी है अभी तक, तो वो ना करें बिल्कुल, क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी में कमी आएगी, ठीक है। आपकी शुद्धता जो आप लिख पा रहे हो स्पीड, उसमें भी कमी आएगी, ठीक है, उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ और कर सकता हूँ तो आप पहले घर पे प्रैक्टिस कीजिए या फिर कहीं इंस्टीट्यूट पे जाते हैं आप टाइपिंग करने, तो वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। क्या आप पहले से बेहतर परिणाम दे रहे हो बैक स्पेस का यूज करते हुए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए हमने आज इस एक्यूरेसी मतलब बैक स्पेस का यूज करने के बारे में हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन आता है कि स्पीड को बढ़ा दूं तो कौन से सब्जेक्ट में स्पीड को बढ़ाऊं, ठीक है। अगर आप मिनिमम क्वालिफाई, अच्छे नंबर हैं आपके, बिल्कुल अच्छे नंबर हैं, और तो आप चाहते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि आप अगर जो कट ऑफ मार्क्स बताई हमने, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स
जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की रहने वाली हैं उससे 10 प्लस करके ही चलना है, और उस दायरे में आप आ रहे हो तो आप मिनिमम क्वालिफाइड, मिनिमम नंबर लाकर भी आप क्वालिफाई हो सकते हो, ठीक है। और कम नंबर हैं तो आप अधिक से अधिक प्रयास करें, आपको 90 के ऊपर नंबर लाने होंगे अगर बहुत ही कम नंबर हैं तो, ठीक है। और अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप मिनिमम टाइपिंग, मिनिमम नंबर लाकर भी आप सिलेक्शन पा सकते हो। एवरेज एन स्टूडेंट तो यही है कि एवरेज एन स्टूडेंट को अधिक से अधिक करना है ताकि अच्छी दौड़ में आ सके, ठीक है, अच्छी दौड़ में आ सके और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा जो पोस्ट नहीं है, 2756 पोस्ट, ज़्यादा कुछ नहीं है, और पूरे राजस्थान में ये पोस्ट हैं, ठीक है। लगभग 5 गुना विद्यार्थी इसमें शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर भीड़ तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर आपकी कट ऑफ मार्क्स भी अधिक जाने वाले हैं, ठीक। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई हैं उससे तो ज़्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाने वाली हैं। तो आप अच्छी मेहनत करें, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है तो आप उस विषय में बढ़ाइए जिसमें आपकी कमजोरी लग रही है। जैसे कि आपको हिंदी की टाइपिंग में बहुत कमजोरी लग रही है कि मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं आ रही है, आपके 40-45 के लगभग ही स्पीड आ रही है, ठीक है। तो आप बढ़ा सकते हो, उसे कंप्लीट कर सकते हो। और आपको पता है जब मिनिमम नंबर नहीं लाओगे तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे, तो मिनिमम नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम नंबर ला सकते हो आप 10 से प्लस करने के लाना है, 12 से कम नहीं लाना है। यूँ मान के चले किसी भी जो हिंदी की टाइपिंग हो या इंग्लिश की टाइपिंग हो, उसमें अगर आपको एक विषय में कमजोरी लग रही है तो 12 से कम तो बिल्कुल नहीं लाना है किसी भी टाइपिंग में, ठीक है। तो 12 से प्लस ही लाना है, आपके 25 में से 12 प्लस ही लाना है नंबर, जब जाके आपको अदेर जैसे एफिशिएंसी टेस्ट में 50 में से 50 ले आए और जिसमें कमजोरी लग रही है उससे 12 प्लस ले आए, तब भी काम चल सकता है, ठीक है, तब भी काम चल सकता है। और अगला क्वेश्चन जो है, कब प्रैक्टिस करें, ये विद्यार्थी करें, कब प्रैक्टिस करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। आपको जो मूड अच्छा लगे, जो मूड आपका अच्छा हो, उस टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है। और जैसे कि आपकी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे आप टाइपिंग करने जाते हो तो वहाँ पर आप बेसिकली अच्छे से टाइपिंग करना है, और आपको एग्ज़ाम सेंटर से पहुँचने से पहले अपने एक्यूरेसी चेक कर ली है, अपनी स्पीड चेक कर लेनी है कि कितनी आ रही हैं, और उससे ज़्यादा लाने का प्रयास ना करें बिल्कुल, क्योंकि हड़बड़ाहट में आपकी एक्यूरेसी बिगड़ सकती है। तो ऐसा प्रयास बिल्कुल ना करें जिससे कि आपकी एक्यूरेसी में प्रभाव पड़े और आपकी टाइपिंग स्पीड बेकार हो जाए, ठीक है। ऐसा आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी, ठीक है। अब मिनिमम नंबर, जो मिनिमम नंबर हैं आपके 40 नंबर, ठीक है, 40 नंबर तो आपको कंफर्म लाने ही हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नंबर लाना है। मिनिमम का दायरा रखकर बिल्कुल भी विद्यार्थी न जाए कि मैं मिनिमम नंबर ला लूँगा जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसी आप गलती ना करें। मिनिमम नंबर लाना है तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मिनिमम से आप अधिक नंबर लाते हो तभी आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्ड, कोई बड़ा वर्ड्स आ जाता है तो क्या उसे छोड़ना चाहिए। तो बिल्कुल अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा वर्ड आ गया है और मुझे स्पेस छोड़ देना है और अगले टाइपिंग में जाना है, तो ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। आपको उस वर्ड को छोड़ देना है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जिससे क्या है आपकी एक्यूरेसी में प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं कि मुझसे नहीं होगा, अगर होगा तो यहाँ पर कोई ना कोई गलती रह जाएगी, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी मुझसे, तो बिल्कुल ऐसा आप नहीं करें जिससे आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड पर प्रभाव पड़े, ठीक है। तो आपको उस वर्ड को छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उसके जो मार्क्स होंगे वो भी डेफिनेटली कट जाएंगे, लेकिन आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, शुद्धता जो बनी रहेगी वो बनी रहेगी, ठीक है। और उसके चक्कर में आप क्या करोगे, अपनी स्पीड को बिगाड़ लोगे, ठीक है। अपनी स्पीड को बिगाड़ लोगे तो आपको यह पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो और क्या गलती नहीं करनी चाहिए। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का जो डाउट है कि कीबोर्ड कौन सा रहने वाला है, तो कीबोर्ड से रिलेटेड भी बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट रहता है कि मुझे सर वहाँ पर सेंटर पर हमें कीबोर्ड कौन सा मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके थंबनेल पर एक कीबोर्ड शो करूँगा, वो आपको जो कीबोर्ड होगा
वो ऐसा ही कीबोर्ड आपको वहाँ पर मिलने वाला है। ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि वो कीबोर्ड आपको मिले, ठीक है, लेकिन सभी प्रकार से कीबोर्ड हो सकते हैं वहाँ पर। अलग अलग विद्यार्थियों के पास अलग अलग कीबोर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस पर कीबोर्ड पर ज़्यादा चर्चा ना करें। सभी कीबोर्ड एक जैसे होते हैं और सभी पर आप अपने हिसाब से टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कीबोर्ड का इश्यू नहीं होना चाहिए। कीबोर्ड कोई सा भी हो, आपको अच्छी से अच्छी स्पीड लानी है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कीबोर्ड से रिलेटेड हम एक जो पिछली बार भी एग्ज़ाम में जो कीबोर्ड लगाया गया था कीबोर्ड, उसी कीबोर्ड को आपको स्क्रीन थंबनेल पर आपको शो करने वाले हैं। तो उस कीबोर्ड को देख लीजिए, वही कीबोर्ड आपको डेफिनेटली मिल सकता है, ठीक है। तो वो कीबोर्ड अधिकतर यूज किया जाता है और वही कीबोर्ड जिसके बटन क्या होते हैं, बहुत ही लूज होते हैं, तो वही कीबोर्ड आता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि मैक्सिमम नंबर लाएं या ना लाएं। मैक्सिमम नंबर लाएं तो कितने मैक्सिमम नंबर होने चाहिए विद्यार्थियों के ताकि सिलेक्शन। अब देखिए कि अगर आपके बढ़िया से अच्छे से नंबर हैं और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बाहर नंबर हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से भी ऊपर नंबर हैं, तो आप मिनिमम नंबर से क्वालिफाइड हो सकते हैं। लेकिन मिनिमम का चक्कर लेकर वहाँ पर नहीं जाना है, तो इतने नंबर आए हुए वो सब बेकार हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जो मिनिमम नंबर हैं उन पर नहीं जाना है, उससे कम आपको 10 या 15 प्लस करके ही चलना है। और इतने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, 60 समथिंग नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको लग जाएगा हाँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। इसी प्रकार से आपको तैयार होके जाना है, प्रिपेयर होके जाना है, बिल्कुल बिना डरे। आपको वहाँ पर टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी बिल्कुल सही सटीक देनी है। जो आप अपने घर पर अपने इंस्टीट्यूट पर दे रहे हो, तो वही आपको रखना है वहाँ पर। जो भी आपकी टाइपिंग स्पीड हो रही है, टाइपिंग तैयारी है, उसी को बनाए रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बाहर की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आपको इससे भागना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो आपके सामने प्रॉब्लम है तो सबके सामने प्रॉब्लम रहती है, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो इस पर आपको इश्यू नहीं हो, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो अपना स्तर है, जो आप अपने लेवल पर जो टाइपिंग कर रहे हैं, वो उतनी टाइपिंग तो आपको वहाँ पर निकालनी है। इसलिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप घर पे निकाल रहे हो वो टाइपिंग आपकी, अगर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स से अधिक हैं तो बिल्कुल आप डरे नहीं। वही स्पीड, वही एक्यूरेसी, वही टाइपिंग स्तर आपको वहाँ पर बनाए रखना है। ज़्यादा के चक्कर में आप ऐसा ना हो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को कम कर दे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स के लगभग आपके समथिंग आ जाएंगे नंबर, तो आपको ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा एक्यूरेसी को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है और आपको ज़्यादा नंबर लाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। तो आप ऐसा ना करें कि आपको जो एक्सपेक्टेड मार्क्स से बढ़िया नंबर आ रहे हैं, फिर भी आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि मैं 90 से ऊपर नंबर लाऊंगा तभी जाके मेरा सिलेक्शन श्योर होगा, ठीक है। आप ऐसा मान सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ऐसा ना हो, ठीक है। आपके जो नंबर आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो आप अपनी जो स्तर पर जो टाइपिंग कर रहे हैं उसे बनाए रखें और उससे ज़्यादा लाने का प्रयास भी ना करें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपको हड़बड़ाहट से और ज़्यादा लाना है तो अपने स्तर पर, अपने घर पर, अपने इंस्टीट्यूट पर पहले एक बार चेक कर ले, क्या मेरे इससे बढ़ सकते हैं मार्क्स, या मैं इस तरह से प्रैक्टिस करूँ कि मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। पहले अपने स्तर पर चेक करके जाना है, ठीक है। अपने स्तर पर देखना है कि वाकई में मैं अपने नंबर बढ़ा सकता हूँ या नहीं, ठीक है। और अपना स्तर बनाए रखना है, ठीक है। उससे ज़्यादा लाने का प्रयास करोगे तो एक्यूरेसी और एफिशिएंसी दोनों ही बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें आप जो आपके डर हैं वो आज क्लियर हो गया होगा, और जाहिर है कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी और नई वैकेंसी के साथ भी आप हमारे साथ बन सकते हैं, और नई वैकेंसी जल्द ही आने वाली है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको नई वैकेंसी की तैयारी ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।